हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसीसी नॉलेज हब में वेलकम है, खुश आमदीद है। और हम जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अदबी सनातें, और अदबी सनातों के अंदर हम लोग जिक्र कर रहे हैं इल्म बदी का। इससे पहले इल्म बदी का एक पार्ट हमने आपके सामने पेश किया था और आज उसका दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था इल्म बदी की इन 3 पार्ट को। ये 3 खूबियाँ जो इल्म बदी की है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। पहले थे तजनीस, दूसरा लफ़्फ़ व नश्र और तीसरा मरातुन नज़ीर। और हमने ये कहा था कि इसकी हम आसान लफ्ज़ों में हम इसकी कुछ खूबियाँ बयान करेंगे, इसकी तारीफ़ बयान करेंगे इस लेक्चर में जो अभी चल रहा है। तो सबसे पहले हम इनकी कुछ तारीफ़ें आपको लिखवा देंगे, नोट करवा देंगे। इसके बाद हम आज का जो टॉपिक है तज़ाद, तलमी और हुस्न तालील, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी जो तारीफ़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने जिक्र किया था सनाए बदाए की। आप नोट कर लीजिए कि सनाए बदाए क्या होता है। तो नोट करिए, सनाए बदाए वो चीज़ें जिनकी खूबियों से कलाम में हुस्न, असर और ज़ोर पैदा हो जाए, तो इन खूबियों को पैदा करने वाली चीज़ को सनाए बदाए कहते हैं। इसको शायरी का जेवर भी कहते हैं क्योंकि इनके ज़रिया शेर को लफ्ज़ी व मानवी दोनों एतबार से सजाया जाता है। जब भी आपसे सनाए बदाए के बारे में पूछें तो इतना अगर आप लिख देंगे तो हाई स्कूल के लेवल के हिसाब से इतना बहुत होगा, 10th क्लास के लेवल के हिसाब से इतना बहुत कुछ होगा। इसी तरह से तजनीस के बारे में आप लिखिए कि किसी कलाम में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो जो लिखने या पढ़ने, लिखने का मतलब जैसे आप राइटिंग करते हैं, इमला लिखते हैं, उस लिहाज से, या तो जब उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिहाज से दोनों क्या हो, एक जैसे हो। तो इसको लिख लीजिए, किसी कलाम में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो जो लिखने या पढ़ने के लिहाज से एक जैसे हो, लेकिन इनका मतलब अलग अलग हो। यानी कि जो उनका मतलब होगा वो मुख्तलिफ होगा, अलग अलग होगा। अगर ऐसी चीज़ पाई जाती है तो शेर की इस खूबी को तजनीस कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और अब ये दूसरी चीज़ है लफ़्फ़ व नश्र। इसके बारे में लिखिए, किसी शेर में पहले चंद चीज़ों को तरतीब से बयान किया जाए, फिर उसी शेर में उनकी मुनासबत के साथ वजाहत भी कर दी जाए, तो इसे लफ़्फ़ व नश्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मरातुन नज़ीर। किसी कलाम में कोई ऐसा लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाए जिसकी मुनासबत के ताल्लुक़ से और भी अल्फाज उस कलाम में मिल जाएँ। यहाँ पे मुनासबत से या ताल्लुक़ से दोनों चीज़ लिख सकते हैं। जिसकी मुनासबत के ताल्लुक़ से और भी अल्फाज इस कलाम में मिल जाए तो इस खूबी को मरातुन नज़ीर कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा लफ्ज़ आए और उसके मुनासबत या उसके ताल्लुक़ से और भी लफ्ज़ एक हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, या जोड़ों की शक्ल में हो सकते हैं, अगर वो मिल जाए तो अगर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो इस खूबी को मरातुन नज़ीर कहते हैं। ठीक है, जैसा कि इसके बारे में एक लॉन्ग डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था, तो और इसके बारे में जानना है तो वहाँ से आप उसकी जो मिसालें हैं वो ले सकते हैं, और जो आपको तारीफ़ लिखनी है वो इस तरह से लिख सकते हैं, और अपने अल्फाज में भी आप इसको समझ कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन जो हमारा आज का क्लास है उस पर। उसमें पहली चीज़ है तज़ाद। जैसे कि हम लोग जिक्र कर रहे हैं इल्म बदी का, और इल्म बदी का एक हिस्सा तज़ाद भी है। और तज़ाद का मतलब होता है ज़िद, यानी कि उल्टा, विलोम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कहा जा रहा है कि कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हो, तज़ाद कहलाता है। यानी कि कुछ ऐसे अल्फाज आएंगे जो एक दूसरे की ज़िद हों, उल्टे हों। अगर ये खूबी शेर में या शायरी में मिलती है तो हम उसको बोलेंगे तज़ाद। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आप ये ले लीजिए इस शेर को, यहाँ के सफ़ेद स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, यहाँ पे दखल एक्चुअली, तो यहाँ के सफ़ेद स्याह में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया और दिन को जो तू शाम किया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक पहली चीज़ है सफ़ेद स्याह, दूसरी चीज़ है रात और दिन, और तीसरी चीज़ है सुबह और शाम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 ऐसे जोड़े हैं, ऐसे अल्फाज हैं जो एक दूसरे के ज़िद हो रहे हैं, एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं, एक दूसरे के विलोम हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 जोड़े ऐसे हैं जो ज़िद हो रहे हैं। कौन कौन से?
सफ़ेद स्याह, मतलब सफ़ेद का मतलब सफ़ेद हो गया, स्याह का मतलब काला, तो एक उल्टा हो गया। इसी तरह से आप रात दिन ले लीजिए, और तीसरी चीज़ सुबह शाम। तो शायर ने ऐसे अल्फाज से शेर को सजाया है एक दूसरे की जिद है। तो इस तरह की जो खूबी होती है शेर में, उसको बोलते हैं तजाद। और भी जैसे यहाँ पे मिसाल देखिए, कुछ और भी हैं। न तू ज़मी के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे की जिद है। कौन है? ज़मीन और आसमां। ज़मी आसमां, यानी कि ज़मीन और आसमान एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विलोम होते हैं, जिद होते हैं, इसलिए ये इसमें तजाद है। ठीक है। एक दूसरा शेर देखिए यहाँ नीचे वाला, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। यहाँ पर भी एक ऐसा मतलब कि जोड़ा है जो बता रहा है तजाद को, जिद को बता रहा है, वो है अच्छा बुरा। ठीक है। तो जब शायरी में ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं या लाए जाते हैं जो एक दूसरे की जिद हो, तो उसको कहते हैं तजाद। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए कि कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद हो, तजाद कहलाता है। और मिसाल के तौर पर आप कोई भी एक शेर पेश कर सकते हैं, या खाली यही बता सकते हैं कि जैसे सफ़ेद और स्याह आ जाए, रात दिन आ जाए, सुबह शाम आ जाए। मिसाल के तौर पे आप शेर न लिख सके तो कम से कम कुछ जो जिद वाले लफ्ज़ होते हैं वो आप बयान कर दीजिए, तो भी मिसाल के तौर पे वो चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, वो है तलमी। तलमी क्या होता है? देखिए जैसे आप इसकी तारीफ दी गई है कि कलाम में जब किसी मशहूर वाक़या, क्या चीज़? पहली चीज़ है मशहूर वाक़या, दूसरी चीज़ है मशहूर शख्स, तीसरी चीज़ है मशहूर मकाम, और चौथी चीज़ है मशहूर रवायत। यानी कि जब कलाम में किसी मशहूर वाक़या, शख्स, मकाम या रवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसको तलमी कहते हैं। ठीक है। यानी कुछ ऐसा लफ्ज़ आएगा जो इशारा करेगा इन चार चीज़ों के बारे में, या तो किसी वाक़ये की तरफ इशारा करता है, या शख्स की तरफ इशारा करेगा, कोई शख्सियत ऐसी है उसके बारे में बताएगा, या कोई जगह मकाम होगा उसके बारे में, या तो कुछ ऐसी रवायतें जो पहले कभी लोगों ने सुनी होंगी और उसका इशारा उसकी तरफ होगा। याद रहे कि एक इशारा होगा। इशारा कब हो? कुछ मुख्तसर कुछ अल्फाज आएंगे या लफ्ज़ आएंगे, उससे इशारा मिल जाएगा। ठीक है। अब आप मिसाल के तौर पर ये वाला शेर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। शेर कह रहा है क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। अब यहाँ पे नमरूद के बारे में बात हो रही है। नमरूद क्या था? नमरूद एक बादशाह का नाम है। किसके टाइम में था ये? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम में था, जिसने क्या किया था? खुदाई का दावा किया था, और वो लोगों से कहता था कि हमें सजदा करो, हमें भगवान मानो, हमें गार्ड मानो, या हमें खुदा मानो। ठीक है। तो शेर यहाँ पे कह रहा है क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। मतलब जब नमरूद कोई सच में खुदा तो नहीं था। इसी तरह से अगर हमारी इबादत, हमारी जो दौड़ भाग है, उसकी तरफ हो जाए जो सच में खुदा नहीं है, हकीकत में खुदा नहीं है, तो अगर हम ऐसी चीज़ों की अगर हम खुदाई के को एक्सेप्ट कर लें, उसकी पूजा पाठ करने लगे, तो फिर हमारी बंदगी में कुछ भला नहीं होना है। ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पे जो नमरूद आया है वो क्या कर रहा है? एक मशहूर शख्स की तरफ इशारा कर रहा है, पहली बात। और इस शख्स के जरिए एक मशहूर जो वाक़या है वो भी क्लियर हो जा रहा है कि नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या रिलेशन था। ठीक है। तो इस तरह से एक नाम यहाँ पे आया है, इससे बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। एक बड़ी कहानी भी आ रही है, एक शख्सियत भी आ रही है कि वो नमरूद ऐसा इंसान था जो अपने आप को खुदा कहलाता था। ठीक है। तो इस तरह से एक ही लफ्ज़ से एक जो है मशहूर चीज़ निकल के आती है, जो कि वाक़ये की शक्ल में आ सकती है, शख्स की शक्ल में, या मकाम की तरफ, या रवायत की तरफ। तो इसमें क्या है? सबसे पहली चीज़ एक मशहूर शख्स की बात चल रही है, और उसके साथ साथ मशहूर जो वाक़या है वो भी जाहिर कर दे रहा है। ठीक है। तो तलमी के इस्तेमाल से शेर में एक बड़ा मजमून मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान होता है। तो तलमी का जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्या करता है? एक छोटा सा आपने एक लफ्ज़ लिख दिया और उससे एक बड़ा मजमून उसके अंदर मिलता है। ठीक है। तो ये मतलब होता है तलमी के यूज़ करने का। जब शायर एक तलमी का कोई लफ्ज़ यूज़ करता है तो वो एक बड़ी कहानी लेके आता है, और उसको नाम के आते ही लोग समझ जाते हैं कि ये मामला है। तो ये शेर में जो है शायर ये कहना चाहता है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और मिसाल लेते हैं, वो है इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा कोई करे कोई। तो इब्न मरियम यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात चल रही है। ठीक है।
कौन थे वो? मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ठीक है, तो उनकी एक खासियत थी, अल्लाह ताला ने एक उनको कुदरत दे रखी थी किस चीज़ की, कि वो कोढ़ी को छू लें तो कोढ़ी ठीक हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई नाबीना है तो उसकी आंखों को छू लें तो वो उसके अंदर बीनाई आ जाए। इस तरह की कुदरत अल्लाह ताला ने दे रखी थी। तो इस तरह से शायर यहाँ पे इब्न मरियम कहकर ये कहना चाहता है कोई ऐसा इंसान हमें भी मिल जाए जो हमें छू ले और मेरे दुख दर्द जो है दूर हो जाए। एक चीज़ वो कहना चाहता है डायरेक्टली जो इस शेर में है। बाकी और भी अगर इस शायरी को पढ़ेंगे तो इसका और मतलब भी जाहिर हो जाएगा। एक तो एक बड़े वाक़े की तरफ इशारा हो गया और एक शख्सियत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा हो गई यहाँ पर भी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट बात हम करते हैं, एक दूसरी शायरी लेते हैं और ये शेर है कि लाजिम नहीं कि सबको मिले एक साथ जवाब, लाजिम नहीं कि सबको मिले एक साथ जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो कोहे तूर का जो मामला है वो किससे मुताल्लिक है? मूसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक है। और कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने उनको कलाम करने, अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया था। तो एक बहुत बड़ा वाक़या इससे निकल के आता है। ठीक है, और कोहे तूर एक मकाम है और वो जो यहाँ पे एक मशहूर मकाम है, तो मशहूर मकाम भी निकल आ रहा है और इसके ज़रिया एक बड़ा मजमून इसके अंदर है। ठीक है, कोहे तूर बोल देने से ही एक बड़ा मजमून निकल के आ जा रहा है और फिर इस शेर की जो अहमियत है वो बढ़ जा रही है। ठीक है, एक दूसरा शेर लेते हैं। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। तो गोर का मतलब भी कब्र ही होता है। तो न गोरे सिकंदर मतलब कि न तो सिकंदर की कब्र ही बाकी रह गई, न तो सिकंदर का नाम ही बाकी रह गया, न कब्र दारा। तो दारा भी एक शख्सियत है। ठीक है, उसका भी नाम जो है मिट गया। तो फिर शेर कह रहा है कि मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। तो देखिए, जैसे सिकंदर का भी जो है मतलब कि न तो कब्र है ना कोई यूँ रह गया है, वो दुनिया से जा चुका है, जबकि एक बहुत फातेह इंसान था, बड़े बड़े ममालिक फतेह किए थे। दारा के भी ताकत के बारे में बहुत मशहूर है कि वो कितने ताकतवर इंसान था। ठीक है, तो ये सब एक मशहूर शख्सियत है, एक मशहूर शख्स के बारे में जिक्र है जो कि तलमी की तरफ इशारा करता है। और फिर शायर कहता है कि देखो मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, मतलब इतने बड़े बड़े नाम वालों के जो निशान है कैसे कैसे मिट गए। तो कोई भी दुनिया में रहने वाला नहीं है, कोई कितना भी ताकतवर हो, कितना ही बड़ा फातेह हो, बादशाह हो, उसका भी एक टाइम मुकर्रर है और वो दुनिया से चला जाएगा। यहाँ पे ये शायर कहना चाहता है, जो कि यूज़ कर रहा है पे जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है लफ्ज़, वो है सिकंदर और दारा। और सिकंदर की एक अपनी कहानी है, दादा की एक अपनी कहानी है। तो एक बड़ी बड़ी रवायतें इसके अंदर खुद शामिल हैं इस शेर के अंदर, जिसके बारे में अगर हम इसकी तशरीह करने पे आ जाएंगे तो एक लंबी तशरीह बन जाएगी। तो इस तरह से एक छोटे छोटे लफ्ज़ लेके शायर एक बड़ा मजमून को मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान कर देता है। यही तलमी की खासियत है। और जब ये खासियत शेर में होती है तो उसको बोलते हैं तलमी। ठीक है, तो ये जो इसकी तारीफ़ है आप लिख लीजिएगा कि कलाम में जब किसी मशहूर वाक़या, शख्स, मकाम या रवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसे तलमी कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप कुछ भी एक मिसाल दे सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट, वो है हुस्न तालील। ये क्या होता है? इसमें इसकी जो खूबी है बताई गई कि शेर में जब किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में उसका सबब ना हो। मतलब शेर में कुछ ऐसी चीज़ जो है जिक्र कर दी जाए जो कि हकीकत में उसका माने नहीं होता, माने कुछ और है, और वो सबब जो है, जो सबब बताया जा रहा है कि इसकी वजह से ये है, तो वो सबब नहीं है, बल्कि एक हुस्न तालील की तरह, मतलब एक हुस्न बनाने के लिए उसमें लिख दिया गया हो। मतलब शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना, एक सबब ऐसा बयान करते हैं जो हकीकत में वो सबब है ही नहीं, बल्कि शायर बस उसको जो है एक उसको मतलब जेवर की तरह उसको बढ़ा देता है। उसके साथ एक जो है जिस तरह से लोग सज जाते हैं, तो उन शब्दों से, उन लफ्ज़ों से उसको सजा देता है। सजाने के बाद चीज़ें जो है ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हुई हैं उसकी सबब ये है, ये वजह है जो उसमें यूज़ करते हैं या शायर इस्तेमाल करते हैं, जबकि हकीकत में वो वजह नहीं होती, बल्कि वजह कुछ और है। तो इसको समझने के लिए देखिए आप एक शेर, जैसे यहाँ पे ये शेर दिया हुआ है कि सब कहाँ कुछ लाल और गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पन्हा हो गई। ठीक है, तो ये गालिब साहब का शेर है। तो गालिब साहब ने क्या किया है कि इस शेर में मुख्तलिफ किस्मों के फूल के खिलने का सबब बताया है कि मतलब जो अलग अलग तरह के फूल होते हैं वो खिलते हैं, और वो कहाँ से
तो इसकी वजह क्या बताया कि ज़मीन के अंदर जो हसीन चेहरे और हस्तियाँ दफन है गोया उन्हीं का अक्स है। यानी कि खाक में क्या सूरतें होंगी कि पन्हा हो गई, मतलब जो ज़मीन में अच्छे अच्छे चेहरे वाले हसीन लोग जो है दफन हो गए, क्या उनके अक्स हैं, उनकी सूरतों का अक्स है जो फूलों में नुमाया हो रहे हैं, फूलों में दिख रहे हैं। जबकि फूलों के खिलने का जो सबब है, वजह है, ये तो नहीं है कि जो लोग दफन हो गए हैं उनकी वजह से है, बल्कि ये तो एक नेचुरल चीज़ है। और वो फूल खिलते हैं, अल्लाह ताला उसको मतलब कि फूल खिलाता है या भगवान फूल खिलाता है, जो भी आप समझ लीजिए। मतलब उसके मतलब कि जो उसके खिलने की वजह है वो भगवान है, और प्लस जो पेड़ पौधे होते हैं या पौधे होते हैं उनका एक नेचुरल वो है, तरीका है, मतलब एक मतलब कि साइकिल है, उस साइकिल के हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो शायर ने उसका सबब बताया, उसकी वजह बताई, वो क्या बताई कि जो ज़मीन में अच्छे अच्छे चेहरे वाले हसीन चेहरे जो दफन हो गए हैं उनका अक्स है, ऐसा कि लग रहा है। तो ये जो इस तरह के जो चीज़ें शामिल होती हैं, इस तरह के जो सबब बताया जाता है शेर के अंदर, अगर तो उसको बोलते हैं हुस्न तालील। अब जैसे एक शेर लेते हैं ये वाला कि ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल सोजो बकफ, क़ारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। ठीक है, ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल सोजर बकफ, क़ारून ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या। तो यहाँ पे शायर ने क्या बोला कि ज़मीन से जो खजाने निकल रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें निकल रही हैं, क्या उसका जो मकसद, उसका सबब क्या है, वजह क्या है। ऐसा है कि जैसे क़ारून के जो खजाने थे वो जो ज़मीन के अंदर धंस गए, क्या वो वजह है। तो मतलब जो वजह बता रहे हैं वो क़ारून के खजाने की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ज़मीन अपने अंदर से बहुत चीज़ें निकालती है। ठीक है, तो वो निकालने का, ज़मीन से जो चीज़ें पैदा होते हैं उसका तो सबब कुछ और है, वजह कुछ और है, लेकिन यहाँ पे क़ारून के खजाने की बात कर दी गई। वैसे भी यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक क़ारून जो लफ्ज़ आया है ये खुद तलमी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि क़ारून के बारे में आपको तो पता होगा कि वो कितना ही अमीर इंसान था, उसकी बहुत ज़्यादा खजाना था। ठीक है, और वो उसने अपने एक जन्नत भी बना ली थी, और उसमें वो कदम रखना चाह रहा था और वो धंस गया था। तो एक मतलब यहाँ पे एक तलमी है, यहाँ पे वो चीज़ भी एक हुस्न तालील तो है कि सबब जो बताया खजाने का, जो उसका जो खजाना जो धंस गया था, वो जो रास्ते में लुट गया एक तरह समझ लीजिए, तो क्या उसकी वजह से है। एक तो सबब वाली बात हो गई, और दूसरी यहाँ पे तलमी भी है। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, मतलब कहने का मतलब तलमी भी है और हुस्न तालील भी है। तो इस तरह से कभी कभी एक शेर में दोनों चीज़ें भी मिल सकती हैं, तीन चीज़ें भी मिल सकती हैं, तदाद भी आ जाए। ठीक है, तो कभी कभी एक ही चीज़ मिलती है, तो एक ही शेर में आप कई तरह की मिसालें भी पेश कर सकते हैं। अब आते हैं एक दूसरे उसमें कि हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता है। ठीक है, तो जो दिल फरेब कोहसार का जो नज़ारा है उसका सबब क्या बता रहे हैं कि पानी है जो उठ उठ कर देखता है, जो मौज बनता है फिर उठ कर देखता है, जबकि ऐसा नहीं है। कोहसार का जो नज़ारा होता है उसकी वजह तो कुछ और है, वो तो ऊपर से मतलब कि जो उसका एक इन्वायरमेंट और जो क्लाइमेट का मैटर है उसके हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पानी को मौज बन के फिर उठ के देखना तो नहीं है, लेकिन शायर ने यहाँ पे इस चीज़ को इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह के जो भी सबब बयान करते हैं वो अलग होता है, जबकि हकीकत में वो सबब नहीं होता है। तो इस तरह की चीज़ें जब शायर शेर में लाता है तो उसको बोलते हैं हुस्न तालील। तो इसी बात को आप नोट कर लीजिए कि शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना, वो वजह बयान करना जो हकीकत में उसकी वजह है ही नहीं, जो हकीकत में उसका सबब ना हो, हुस्न तालील कहलाता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। तो इस तरह से ये 6 चीज़ें हमारी जो है कंप्लीट हो गई। तजनीस लफ़्फ़ो नश्र मातुल नज़ीर पिछली क्लास में, और तज़ाद तलमी हुस्न तालील इस क्लास में हो गई। इस तरह से ये चैप्टर इल्म बदी का कंप्लीट हो गया, जो आपके सिलेबस के हिसाब से है। बाकी 2 चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने इस पर जिक्र नहीं किया, लेकिन कभी मौका मिला मुझे तो हम इन दोनों पे भी कुछ इसकी तारीफ में वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जो अगली नशिस्तें हैं उसमें हम असनाफ़ अदब पे आएंगे। ये असनाफ़ अदब है क्या? एक्चुअली ये आपकी जो बुक है उसका सबसे मेन हिस्सा है। ठीक है, यानी कि जो भी आप शायरी पढ़ते हैं, शेर पढ़ते हैं या नसर पढ़ते हैं, यानी दोनों ही हिस्से आपके जो हिस्से हैं नसर के और नज़म के, दोनों ही हिस्से का ये मेन है। क्योंकि
आप अगर नस्र की बात करेंगे तो आपके उसमें क्या कहेगा, अफसाना आएगा, किस्सा आएगा, कहानी आएगी, ठीक है, इंशा आएगा। तो अलग अलग चीज़ें, कई चीज़ें हैं, इंशाइया हो गया और नावल हो गया, नावलेट हो गए, तो ये सब भी असनाफ अदब है। इसी तरह आप शेर के हिस्से में आएंगे तो शेर के हिस्से में आपके पास गज़ल है और नज़म है, उसके बाद फिर रुबाई है, मरसिया है, मसनवी है, ये सब भी असनाफ अदब में आते हैं। इसलिए असनाफ अदब को जो है पहले 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है नसरी असनाफ और दूसरा हिस्सा है शेरी असनाफ, ठीक है। तो हम पहले असनाफ अदब के बारे में जो अगली क्लास है इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, फिर असनाफ अदब में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसका जिक्र करेंगे, और उसके बाद फिर हम आपके सिलेबस के हिसाब से जो चीज़ें नसरी असनाफ में होंगी उसको लेंगे, और जो शेरी असनाफ में सिलेबस के हिसाब से होंगी वो लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं। तो हम इतनी सारी चीज़ें तो नहीं लेंगे, जो आपके सिलेबस में है उतना ही लेंगे। और फिलहाल अभी हम अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।